मैं दोस्तों चेन्नई के पास एक गांव में गया था। मैं अपने किसी जाती काम से गया हुआ था। वहां पर मुझे रोटी खाने को नहीं मिली, वहां चावल चलते हैं। मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ के जब बाहर निकला, एक साहब से मैंने पूछा, वहां के ऐसे लोग जिनको हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, या तो वो लोग जो है वो तमिल बोलते हैं या वो लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि साहब यहाँ रोटी कहीं मिलेगी खाने को? तो उन्होंने मुझे एड्रेस भी बताया और मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने उनसे कहा साहब मैं मध्य प्रदेश MP। कहने लगे वो क्या होता है? मध्य प्रदेश का वो पूछ रहे थे वो क्या होता है। मैंने कहा मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उसके पास उसकी राजधानी है भोपाल, भोपाल से नजदीक एक शहर है इंदौर। कहने लगा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो, राहत इंदौरी के इंदौर शहर से आए हो। ये वो शख्सियत, पूरी दुनिया में अगर इंदौर को जाना पहचाना जाता है तो सिर्फ एक हवाले से, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के हवाले से। आइए उन्हें आवाज देते हैं कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। उसकी तस्वीर इसी तरह मुकम्मल होगी, जाओ सूरज को उठा लाओ जमी पर रख दो। एक साथ सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का। जरा सा ऊंचा कर दीजिए, बस ठीक, बस ठीक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मैं कोई किसी किस्म की चापलूसी या झूठ या वो कुछ और ना समझा जाए। मैं सच्चाई से इस बात को कबूल कर रहा हूं कि मैं कोई आधी सदी से एक तिहाई दुनिया में शायरी सुना रहा हूं, लेकिन इस 50 बरस में अगर कोई 5-10 मुशायरे भी इतने कामयाब मैंने कहीं देखे हैं तो शायद मैं कहूँगा कि नहीं देखे हैं। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मैं कुछ हल्के फुल्के शेर में बच्चों के लिए सुनाऊंगा, फिर आप तक आऊँगा। आज बहुत एक कीमती मुशायरा हो रहा है दिल्ली के लाल किले में, लेकिन ये नू आलम हमारे बहुत ही अजीज़ हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पर कहा कि नहीं राहत भाई मेरे साथ आना है। मैंने वाकई यहाँ आकर एक नेक काम किया है कि मेरे खुद अपने ज़ौक़ की भी तस्कीन हुई है। आपकी शेर सुनिए। कहता हूँ दोस्तों कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। अर्ज कर रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे काम की चीज देख लेता जिंदाबाद। और जिंदाबाद दिखाई दे कि न दे काम की चीज देख लेता हूं। दोबारा ना पढ़वाइए बार बार, तो जरा सा वक्त की किल्लत है थोड़ी, तो मैं शेर पढ़ता जाता हूँ जल्दी जल्दी में। आपका काम अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरा मुकम्मल करके जाऊँगा। वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं भी बीमार हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, बेकार नहीं हूँ। आप सुनिए दोस्तों कि तेरी परछाई, अरे सामने से हटो भाई। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वो भी बच्चे जो जवान होने की कोशिश कर रहे हैं वो भी शिरकत कह रहा हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। वाह 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 वाह।
तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह 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 वाह। तू कहीं हो, मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां, आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। वाह वाह। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा, क्या कहने। वाह 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 वाह। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। औरंगाबाद में खासा तजर्बा है, कई मरतबा हाजिर हो चुका हूं मैं इस शहर में, और ख़ुद इस शहर के उन लोगों का एहतराम करता हूं जिन्होंने उर्दू को पैदा किया है। सुनिए दोस्तों, एक शेर ख़ास तौर पर जितने भी हजरात हैं और जहाँ जहाँ हैं, मेरे इस शेर को सुन के ज़रा सा बताइएगा कि मैं कहने में कामयाब हो गया कि नहीं। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो ये है, एक एक शख्स शरीक हो जाए मैं जिसे सुनाना चाहता हूं। दुख तो ये है कि सारी रात जो कुछ हुआ है, सारी रात जो कुछ हुआ है, उसका हल मैं बताता हूं। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। बहुत अच्छे। दुख तो यह है कि अभी अपनी दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। वाह वाह। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। यहाँ बहुत जिम्मेदारान सियासत के भी बैठे हुए हैं, अगर इस हकीर फ़कीर की कुछ मदद कर सकें तो ज़रूर करें। इधर 2-3 बरस से ये चक्कर चल रहा है कि हमें ट्वीट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ख़बरें आती हैं, SMS आते हैं, कुछ कुछ तो कभी कभी रूबरू आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राहत साहब, वो जो आप शेर पढ़ते हैं वो पढ़ना बंद कर दीजिए, वरना कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो जो आप नाम लेते हैं वो नाम लेना बंद कर दें और ये नया नाम लेना शुरू कर दें, वगैरह वगैरह वगैरह। हम सब शायर लोग हैं, छोटा मोटा परिवार लेकर बैठे हुए हैं, तो सोचते हैं कि भाई कोई नुकसान ना हो जाए, तो साहब हमने नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन इस हिंदुस्तान के इतने ज़हीन लोग हैं कि जिनका हम नाम नहीं लेते हैं वो समझ जाते हैं कि राहत इंदौरी ने जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है। तो साहब ये हम बहुत एहतियात से पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, केरल की तरफ से किसी ने भेजा था मेरे पास, और उसमें कहा कि उर्दू का एक कवि है राहत इंदौरी, एक नेता टाइप के साहब लेक्चर दे रहे थे, वो जिहादी है। तो मैं हैरत में पड़ गया साहब कि यार मेरी उम्र 70 बरस की हो गई और मुझे मालूम ही नहीं अभी तक कि मैं जिहादी हूं। तो बहुत परेशान हो गया, मैं हैरत में पड़ गया कि यार आखिर क्या हो गया ये। रात भर करवटें बदलता रहा साहब, अल्लाह से लो लगाए रहा कि हूं कि नहीं हूं कि नहीं हूं कि। यकीन मानिएगा मैं सही बात कर रहा हूं। सवेरे की अजान हो गई फजर की, तो मैंने कहा कि अल्लाह तू ही कोई रास्ता बता दे, कोई इशारा कर दे कि हूं कि नहीं। तो एक रोशनी की सी मुझे आवाज़ आई और वो ये थी कि यार राहत मियाँ तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ अलग हो। तो साहब मुझे यही अच्छा लगा कि मैं कुछ कम से कम अलग तो हूं। तो साहब मैंने 2 लाइनें लिखी। जितने इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले मुसलमान यहाँ बैठे हैं, हिंदू यहाँ बैठे हैं, सबके लिए मैं 1-2 लाइनें पढ़ता हूँ। सदर बुजुर्ग हमारे जो बैठे हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने याद दिलाया था उठते उठते कि ये पढ़ देना, क्योंकि वो सदर हैं और मेरे बुजुर्ग हैं और उन्होंने ही दावा भी किया था कि मेरा बेटा है। तो
मैं उनकी बात मानकर ये शेर पढ़ रहा हूं। कुछ अलग हूं, कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं, सदर साहब सुनिएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख दे। अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख लिख देना। दे। ये एक पहलू है साहब राहत इंदौरी की शायरी का। मेरे शायर दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि 4 मेरे ताज़ा मिसरे सुने सभी लोग। इकबाल सुनिएगा, आप सब भी अगर दिलचस्पी से और सुकून से, मोहब्बत से, हमदर्दी से और ज़रा सा दिल लगा के सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वही राहत इंदौरी है। सुनिए कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा, क्या चाहिए, क्या लेगा। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। देखिए राहत इंदौरी बोल रहा है, उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, यह गर्दन, यह सर, क्या लेगा। वाह 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 वाह। यार मजा नहीं आया, जो जैसा मैं चाहता था वैसा सुना नहीं आपने। हाँ सुने, उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कर क्या लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। वाह वाह। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा। सुने के ये देखिए, मैं बता रहा था ना आपको कि ये मेरे बच्चे अगर सब पूरे सरकार ना जाने क्या चाहती है। ये पीछे से एक शेर मेरा रह गया था और पीछे से याद दिलाया, ये मेरा बेटा है। अब अगर ये साहब होता ही नहीं तो आपका भी नुकसान होता और मेरा भी नुकसान होता है। मैंने शेर ये सुनाया था दोस्तों कि कर क्या लेगा, वो नहीं, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती। ये सुना रहा था मैं आपको, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। आय हाय, ये खराबी मेरे लश्कर, इसके बारे में डॉक्टर मेराज, इसके बारे में ज़रा खबर रखना। कौन है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो बेवक्त बोलते रहते हैं, उन्हें जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, बड़ी बुलंदी पे पहुँच जाते हैं। और इस पर ध्यान रखना। ये तो कमिश्नर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मालूम करवाना कहीं चाय तो नहीं बेचता है। सुने कि ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ये पूरा शहर यहाँ मौजूद है, इस खराबी को खत्म कर दो मेरी जान, यही है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है।
सुने दोस्तों, मैं शेर पढ़ के देख रहा हूं औरंगाबाद में जहां लोग कहते हैं कि पहली गजल लिखी गई, पहला दीवान है, साहिब दीवान शायर हुआ, ये वो औरंगाबाद है। सुनिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। सुन के दिखाइएगा कि ताज, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने कहा कि नाम लेना बंद कर दिया मैंने। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। इस मिसरे की मुझे दाद दीजिए। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। वाह 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 वाह। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। साहब, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग मकबरों में रखे हैं, यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बताता हूं डॉक्यूमेंट्स। कौन मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स? मुझसे मांगे। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। हमारे ताज अजायब घरों में रखे। अरे जिंदाबाद। क्या इससे बड़ा डॉक्यूमेंट चाहिए? जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ा डॉक्यूमेंट चाहिए? जिंदाबाद। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। सुने दोस्तों के तमाम रेशमी अजमत अमीन मेरी है, अमीन मेरी है। तमाम रेशमी अजमत अमीन मेरी है। तुम्हारे बाजू पे ये आस्तीन मेरी है। वाह। डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं। वाह। तमाम रेशमी अजमत अमीन मेरी है। तुम्हारे बाजू पे ये आस्तीन मेरी है। पता नहीं मेरी जागीरें क्या हुई, लेकिन यहां मैं दफन हूं। इतनी जमीन मेरी है। जिंदाबाद। वाह वाह। यहां मैं दफन हूं। वाह 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 वाह। इतनी जमीन मेरी है। एक चार मित्र और सुन ले, उसके बाद एक छोटी सी गजल सुनाऊंगा। काहे के लवें सब शरीक हो जाना, मजा आ जाएगा। लवें दियों की हवा में उछालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा। वाह 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 वाह। तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। एक आज छोटी सी गजल और सुना देता हूं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से सुना। मैं बहुत शरीफ और सच्चा आदमी हूं। ये आप यकीन मानिएगा, मैं बीमार हूं। आपने देखा भी होगा, मेरा सहारा देकर लाए। ये जिन पैरों पर खड़ा हूं मैं इस वक्त, ये आप यकीन मानिए कि मैं, ये मेरे पैर नहीं है, बल्कि आपके खुलूस की बैसाखियां हैं जिस पर मैं खड़ा हूं।
वरना मेरे पैर खड़ने के काबिल नहीं है। तो एक गज़ल सुन लें आप, छोटी सी गज़ल है ये। कहा है कि ये गज़ल को गज़ल की तरह ही सुनिएगा। कहा है कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है किसी मुशायरे में इस मतले पर इतनी दाद नहीं मिली जितनी यहां पर मिल गई। हालांकि बहुत ही कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा यही मिली। कहता हूं कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। क्या कह? उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना, फिर बोला। अच्छा, वो वहां भी तो दो है ना, इसके साथ का भी साथी होना चाहिए। दो हैं वहां भी। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। कह रहा हूं कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। वाह 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 वाह। में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। अर्जुन कह दिया। वाह 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 वाह। बहुत शराफत से शेर सुनना। हालांकि शेर अच्छा है। जिस शेर पर मुझे दाद देना होती है तो उसको ऐसे ही कह देता हूँ बहुत बड़ा शेर, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। वाह। ये भी मैंने निचोड़ी है। ये जो दाद मिल रही है ना, ये भी मैंने निचोड़ी है बिलाओ जी आपको सब इधर उधर कब बातें करके, वरना इतनी भी इसकी औकात नहीं थी। शेर बहुत अच्छा ही अपनी जगह पर। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। अब इस शेर से ये शेर सुन के बताइए कि ये अच्छा है या खराब। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको नाम लेना छोड़ दिया है। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। क्या कहने। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। फिर मेरे प्यारे बच्चों के लिए जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, एक शेर सुनोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी तो मैंने आपको मक्खन ही लगाया है, लेकिन जब सुनोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को। ये 2-3 मिनट है मेरे पास और। अरे सर बहुत टाइम में पड़ गया। दोस्तों एक तो ये कि मैं फरमाइशें कभी पूरी नहीं करता, और दूसरी बात ये कि फरमाइशें लोग ज़्यादा मुझसे करते भी नहीं हैं,
और तीसरी बात आप लोगों के लिए कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई 1 महीना हो गया इस मुशायरे के सिलसिले में बातें करते करते नूर आलम साहब से। इस बीच यहाँ से औरंगाबाद से मेरा ख्याल है दर्जनों फ़ोन एक गज़ल के लिए मेरे पास आते रहे कि साहब चाहे कुछ हो जाए, कुछ पढ़ना ना पढ़ना, लेकिन ये ज़रूर सुनाना, ये ज़रूर सुनाना, ये ज़रूर सुनाना। मुझे बताया गया कि यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, पुलिस के बहुत बड़े अफसरान बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, सियासतदान बैठे हैं, ज़िम्मेदार बैठे हैं। तो इस वक्त मुझे जानबूझकर वो सुनाना चाहिए जो आपको सुनना है। मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ और एक बात ये बता दूँ, कोई 30-35 बरस पहले मैंने ये गज़ल कही थी, जो पढ़ा के भूल भाल भी गया था, पढ़ना भी बंद कर दी थी। लेकिन पिछले 3-4 बरस में ये हुआ कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी से फिर से उग आई। और अब मैं जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं, हुक्म देते हैं कि राहत वो पढ़ दो, सुना दो हमें। पता नहीं 30 बरस पहले के हालात और आज के हालात में क्या ममासलत थी। तो मैं सुना रहा हूँ, शिरकत करें। अगर खिलाफ हैं होने दो। साहब जान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है ये सब, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये सब, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। क्या कहने। ये 2 शेर बीच में अचानक याद आ गए। ये भी फरमाइश गई है। मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये याद रखना, अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। कभी किसी गज़ल में मैंने 2 शेर कहे थे, इसकी भी आपने बहुत फरमाइश की है। जितने भी यहाँ पर ख़ास तौर पर शरीफ भाई और गुड्डू भाई दोनों यहाँ अगर तशरीफ़ रखते हो तो दोनों ये शेर सुन ले। हालांकि यहाँ शरीफ भी नहीं और गुड्डू ही नकली नाम लिए मैंने जो। लेकिन सुनिए, कहा है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मुझे अच्छा लगता है जब आपको शायरी सुनाते हैं तो आप शायरी सुनने लग जाते हैं। मेरा ज़मीर मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि ये बहुत पढ़े लिखे किस्म के जो शायर होते हैं, अल्लाह का करम है कि आज ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो उसमें ग्रामर की बहुत गलतियाँ निकालते हैं साहब। नहीं, ये ग्रामर की मिस्टेक है, ये रूस का चक्कर है, ये बहर का चक्कर है, तो ये फलका का चक्कर है, ये फला का चक्कर है, ये ज़ुबान का चक्कर है। तो कहने लगे राहत भाई ये जो शेर आपने कहा है इसमें ज़ुबान की गलती है। तेरी ज़ुबान का तरना बहुत ज़रूरी है।
कहने लगे ये कतरना नहीं होता है, तेरी जुबान कतरनी बहुत जरूरी है। कहले ये होती है, लेकिन मैंने कहा मियाँ ये मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी लंबी है कि उसकी कतरनी से काम ही नहीं चल सकता, कतर नहीं होगा। तो साहब तो मैंने ये शेर कहा कि तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। साहब कुछ और काम, इसमें शिरकत कीजिएगा कि कुछ और काम अपने सच्चे और महबूब लीडर के लिए शेर पढ़ रहा हूं मैं। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। वाह 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 वाह, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही क्या नहीं। कहने सर, वाह 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 वाह। यार इसमें अभी 4 शेर और हैं। अगर सीटी बजना बंद नहीं हुई तो मैं बैठ जाऊंगा और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरे पैसे इन्होंने दे दिए पहले। तो अगर सीटी अगर बजी एक भी अब तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये जैसे हमारे नूर आलम हमारे छोटे भाई की तरह हैं, बेटे की तरह हैं, तो ये ऐसे निजामत कर रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था, उसकी निजामत कर रहे थे अशोक चक्रधर, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं। तो मैं रुक गया जब ये मैंने लाइन पढ़ी कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं बता दें ताकि सब लोग एंजॉय कर पाएँ। तो उन्होंने पेशानी पर एक उंगली फेरी और कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो रहने दो, साहिब मसनद ही ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। एक शेर जो बहुत मकबूल भी हुआ, मशहूर भी हुआ, जो अब जितने एहतजाज हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं उसकी टैगलाइन बनाकर पूरा हिंदुस्तान रेंग रहा है। आपने देखा भी होगा। अफसोस इस बात का मुझे होता है कि ये शेर अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने और उन लोगों ने जो सिर्फ यही चाहते हैं इस शेर को किसी मुसलमान का शेर बना दिया। ये ना मुसलमान का शेर है, ना हिंदू का शेर है, ना सिख का शेर है, ना ईसाई का शेर है। हर उस आदमी का शेर है जो अपने मादर वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए हर लम्हा हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। तो शेर पढ़ रहा हूँ। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम शोरा इकराम के बहुत ममनून और मशकूर है। ख़ास तौर से हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब के, पुलिस कमिश्नर साहब के
और तमाम लोगों के इस शुक्रिया के साथ हम इस मुशायरे के अख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया।